Hi, good morning, dear students. How are you? I am very fine. And myself, Amar Nasir, your English teacher. And today we are going to discuss about literature of class 12. Okay. And we are starting first Flamingo book. Okay. So, as you know well, this class is going completely for class 12. And this is the literature portion. And in this portion, you will be know very well manner how to will be prepare and how do you can be keep all point in your mind. Okay, so this class will be bilingual because it will be helpful for the all student, because many more time I have seen the messages and comments, sir please keep it bilingual. So no matter, I am caring for the both student, all state board and CBSE and central board student. So today we are going to start first chapter, the last lesson, अल्फोंस डडेट. ठीक है, अबाउट द ऑथर सबसे पहले पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता नहीं, फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं. अल्फोंस डडेट वाज बॉर्न इन निमेस ऑन May 13, 1840. He is considered one of the most iconic names of French literature and all his novels have their roots in the life experience. बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके जो भी नॉवेल्स है किसके बिहाफ पे होते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस के बिहाफ पे होते हैं. फ्रॉम विच वी वुड ओनली एट टाइम break away for sudden incursions into the realms of fantasy. ठीक है, थोड़ा सा ये तो बड़ा कर देंगे, इतना बस, अब नहीं हो पाएगा, सॉरी. नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. The last lesson stresses on the importance of education. किस बात को इस चैप्टर में बताया गया, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को बताया गया, एंड द नेसेसिटी टू रिस्पेक्ट एंड लर्न वंस ओन लैंग्वेज. और अपनी भाषा को क्या करना, क्या आपकी भाषा की ज़रूरत है और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको सीखनी चाहिए. ठीक है. द स्टोरी ड्रॉ और अटेंशन टू द अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ लिंग्विस्टिक चोइनिज्म. इट रेफर टू एन unreasonable pride in one's own language while disregarding all the other languages as inferior. ये भी बात इसमें बताई गई कि अदर लैंग्वेजेस को यहाँ पे क्या किया गया, इन्फेरियर, यानी इन्फेरियर का मतलब नीचे दिखाया गया. बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का बैकग्राउंड चलिए देखते हैं. तो इस स्टोरी में क्या था, स्टोरी द लास्ट लेसन हैज़ बीन सेट इन द बैकग्राउंड. तो कई बार पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ स्टोरी, तो बहुत केयरफुली पढ़िएगा. ठीक है, मैं एकदम ट्राई कर रहा हूँ कि इजी लैंग्वेजेस में आपको बताऊँ, इजी लैंग्वेजेस में ट्राई भी कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने का, और होपफुली कि आपको एक क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी और अच्छे के साथ साथ हेल्पफुल भी होने वाली है. तो बस थोड़ा सा पेशेंस रख के, जो ट्रस्ट आप अपने अमरनाथ सर के साथ रखते हैं उस ट्रस्ट के साथ आप लोग लगे रहिए. मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो इस बार का टारगेट है 95+ का है, लेकिन शुरू से में लगना पड़ेगा. और ज़्यादा नहीं, इंग्लिश को आप डेली के केवल 40 to 45 मिनट दे दो, इससे ज़्यादा नहीं, बट डेली हमें चाहिए. इट नॉट मीन्स कि सैटरडे को इंग्लिश पढ़ेंगे, संडे को पढ़ेंगे और पूरे वीक नहीं पढ़ेंगे. नो, आप हर सब्जेक्ट को कम ही टाइम दो, बट डेली बेसिस पे दो. ओके, तो इफ़ यू लाइक मी, इफ़ यू लाइक माई क्लासेस, तो आप वही कमेंट जो अपने अमरनाथ सर के लिए लिखते हैं लिखना मत भूलिएगा, #English by अमरनाथ सर. तो आइए बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी देखते हैं. द स्टोरी द लास्ट लेसन हैज़ बीन सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ द फ्रैंको प्रेशियन वार. ठीक है ना, फ्रैंको प्रेशियन वार के बैकग्राउंड पे लिखी गई कहानी है. दैट वाज 14 कब लड़ी गई थी, 1870 से 71 के बीच में, प्रसिया और फ्रांस के बीच में. ठीक है. द प्रसियंस कैप्चर्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. यानी कि प्रसियन क्या किए थे, उन लोगों ने दो डिस्ट्रिक्ट, जो किसके दो डिस्ट्रिक्ट, तो फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन को कैप्चर्ड कर लिए थे. New orders were issued according to which German language was to be taught in place of French in these two districts. क्या आया, जर्मनी से एक आर्डर आया कि क्या हुआ कि फ्रांस के इन दो डिस्ट्रिक्ट में, फ्रांस के इस दो डिस्ट्रिक्ट में, जो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे, अल्सेस और लॉरेन, यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज की जगह क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा. आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी. समरी ऑफ द स्टोरी, आप बहुत जगह से समरी लाते हैं. ठीक है, कई बार आपकी समरीज में बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको आपको ऐड नहीं करना चाहिए, कई बार जो ऐड करना होता है वो छूट जाता है. तो अभी हम आपको समरी बताने जा रहे हैं और बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत सिंपल वर्ड में आपको बताएंगे. सेंटेंसेस बहुत ईजी आपको होंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं.
द नरेशन ऑफ दिस स्टोरी इज बाय ए फ्रेंच बॉय, एक फ्रेंच बॉय है जिसका नाम फ्रेंच है। फ्रेंच इज ए लेजी बॉय, ठीक है। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ हिज लेजीनेस फ्रेंच लाइक्स टू प्ले एंड इज ऑफ द सेंसिटिव नेचर। फर्दरमोर फ्रेंच हेट्स हिज टीचर, उनके जो टीचर होते हैं फ्रेंच के, जिनका नाम है क्या, एम हैमेल, इन हिज स्कूल एंड हैज़ नो इंटरेस्ट इन स्टडिंग फ्रेंच, उसको कोई स्टडिंग करने में फ्रेंच लैंग्वेज को इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर क्या होता है, एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन आफ्टर टेकिंग ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सस एंड लॉरेन इन फ्रांस दैट द जर्मन लैंग्वेज रेदर देन द फ्रेंच शुड बी टॉट इन द स्कूल्स देयर, यानी कि अब जर्मन फ्रेंच के जगह क्या सिखाई जाएगी, जर्मन सिखाएगी इन 2 जिलों के स्कूलों में। फर्दरमोर इट इज़ स्कूल फ्रेंच टीचर एम हैमेल लास्ट है, और आज क्या है कि एम हैमेल जो फ्रेंच के टीचर हैं उस स्कूल में, उनका क्या है, आज अंतिम दिन है। दिस टीचर हैज़ बीन वर्किंग देयर फॉर 40 ईयर्स, कितने सालों से काम कर रहे थे, 40 सालों से काम कर रहे थे। मोर ओवर द टीचर हैज़ फीलिंग ऑफ पैट्रोटिज्म, ठीक है, उनके अंदर पैट्रोटिज्म की जो भावना है वो फील करते हैं, उस चीज़ को महसूस करते हैं। ही इज ऑल्सो फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड ग्रीफ, और दुख से एकदम भरे हुए हैं। द विलेज मैन ऑल्सो अटेंड हिज लास्ट लेसन सो एज टू ऑनर एंड रिस्पेक्ट हिम। क्वेश्चन अगर आ गया कि क्यों विलेज के लोग आए हुए थे, अदर गांव के लोग, तो आप क्या लिखेंगे, उनके रिस्पेक्ट में आए हुए थे, ठीक है। द विलेज इज रिग्रेटिंग एंड सैड दैट दे डिड नॉट लर्न देयर मदर टंग इन देयर चाइल्डहुड। फ्रेंच रिसीव्ड ए बिग शॉक व्हेन ही लर्न दैट दिस इज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। ही इज शॉक्ड बिकॉज ही डज नॉट नो फ्रेंच, क्योंकि उसको फ्रेंच पता ही नहीं थी, फ्रेंच वो पढ़ा ही नहीं था। Furthermore, on learning about the last lesson, a sudden interest arose in him for learning French. Moreover, he pays careful attention and learns everything taught on this last day. यानी कि उस लास्ट डे में जो भी उसको पढ़ाया गया उस सभी चीज़ उसने क्या किया, बहुत ही केयरफुली पढ़ा। Instantly he developed a liking for the teacher M. Hamel. His feelings of hatred for him सडनली केम टू एन इंड, यानी कि जो हेड करता था अपनी टीचर से वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। मोरओवर फ्रेंड डेवलप रिस्पेक्ट फॉर द हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी ऑफ अ टीचर। फ्रेंच इज सैड एंड एसेम्ड फॉर बीइंग अनेबल टू रिसाइट हिज लेसन। हैमेल एक्सप्लेन दैट दे ऑल आर एट फॉल्ट ऑफ लेकिंग ईगरनेस टू लर्न। फर्दरमोर ही आल्सो इंक्लूड हिमसेल्फ इन दिस फॉल्ट, इस गलती में खुद को भी क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ही ब्लैम्स, वह खुद को हिमसेल्फ यानी खुद को ब्लैम करते हैं, फॉर लेक ऑफ सिंसियरिटी इन टीचिंग देम, यानी कि उनको सिंसियरिटी के साथ क्या नहीं, पढ़ाए नहीं। देयर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पैट्रोटिज्म इन हिज प्रेज फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। ही सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो क्या है, यानी कि अभी आपको यहाँ पे बताएगा कि किसी लैंग्वेज को इन्फेरियर बताया जा रहा है, तो यही लाइन है। It seemed that M. Hamel got emotional on this occasion. Furthermore, he asked the class to guard their language. और अपनी क्लास से कहते हैं कि इस भाषा को, अपनी लैंग्वेज को बचा के रखना। He said that being close to one language is way to escape the clutches of slavery. यानी गुलामी से निकलने का क्या है, रास्ता है। This language will assist them in attaining freedom from the Germans. The people realized the significance of their mother tongue. Moreover, they fill the region for their defect in illiteracy. French feel that it is important to remove one's language from a person. This is because it is something that is natural a person. ठीक है, यानी कि क्या है, जो उसकी अपनी भाषा क्या नेचुरल है। This means that no matter how hard the opposition may try, they will fail to remove one's language. फ्रेंच का मानना है कि कोई भी अपोजिशन है, कोई भी यानी कि एक दूसरी भाषा के विरोध करने वाला व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, लेकिन उसकी अपनी भाषा से उसको दूर नहीं कर सकता है। क्या दिखाता है, तो लव ऑफ लैंग्वेज को दिखाता है। ठीक है, बात आप लोग को समझ आ रही है? अगर आ रही है तो इंग्लिश हैशटैग इंग्लिश बाय अमरनाथ सर एकदम लिखना मत भूलिएगा। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि स्टोरी का मेन पॉइंट क्या है। तो द स्टोरी कवर्स द टाइम्स व्हेन फ्रांस डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन वर टेकन ओवर बाय प्रसिया। उस टाइम की एक कहानी को कवर करता है। द लैंग्वेज जर्मन वाज इम्पोज्ड ऑन फ्रेंच पीपल, यानी कि जो फ्रेंच के लोग थे उनसे क्या कर लिया गया, उनके भाषा को छीन लिया गया। पीपल आर डीपली सेटर्ड, दे रियलाइज व्हाट दे हैड लास्ट। उनको इस बात का रियलाइजेशन होता है को क्या उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी से खो दिया। फ्रेंच नोटिस द चेंजेस अराउंड हिम एंड
इन द स्कूल, क्या क्या नोटिस उसने किया, चेंजेस क्या क्या हुए उसमें और उसके स्कूल में। तो पहले देखिए, पहला चेंज होता है इट वाज ए ब्राइट डे, बर्ड्स वर चर्पिंग एंड द रशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। दूसरा क्या देखता है, क्राउड वाज गैदर्ड अराउंड द बुलेटिन बोर्ड, क्या देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास एक क्राउड भीड़ जमा हुई है। स्कूल वाज अनयूजली क्वाइट, नो साउंड डेस्क ओपनिंग, कोई भी डेस्क के रखने का या कोई भी आवाज़ स्कूल से नहीं आ रहा है। नो साउंड ऑफ लेसन रिपीटेड, नो साउंड ऑफ रैपिंग ऑफ टीचर्स, यानी कि जो डंडे बजाते रहते थे टेबल के ऊपर पर वो आवाज़ नहीं आ रही थी। एम हेमल डिड नॉट स्कोल्ड हिम, एम हेमल ने उसको डांटा भी नहीं, एक भी चेंजिंग थी। अगर क्वेश्चन आता है आप इसी पॉइंट को ऐड ऑन करके एंड यू कैन मेक अ सेंटेंस, यू कैन राइट योर आंसर। फिर क्या है, एम हेमल मिस्टर हेमल वाज फियरिंग हिज संडे ड्रेस, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड ब्लैक सिल्क हैट, अच्छा ये भी उन्होंने पहना था जो स्पेशल संडे को पहना करते थे केवल। द बैक बेंचेस वेयर ऑक्यूपाइड बाई द एडल्ट्स ऑफ द विलेज, जिसमें हाउजर थे, पोस्ट मास्टर थे और लोग थे। मिस्टर हेमल अनाउंस अबाउट दैट बीइंग द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, वो अनाउंस करते हैं कि क्या है आपका फ्रेंच का लास्ट लेसन है, ठीक है। अच्छा, अब फ्रेंच का रिएक्शन क्या होता है लास्ट लेसन इन फ्रेंच में, तो देखिए पहला रिएक्शन ही वॉज शॉक्ड, ऑफ कोर्स वह शॉक्ड हो जाता है। ही रियलाइज हिज डिफिशियंसी इन द लैंग्वेज एंड विश्ड दैट ही हैड नॉट वेस्टेड हिज टाइम, ठीक है। फिर क्या होता है, ही रिपेंटेड वेस्टिंग हिज टाइम इन फ्रूटलेस एक्टिविटी, यानी फ्रूट यानी कि बिना मतलब की एक्टिविटी में वो अपना समय बर्बाद किया रहता है। ही अप्रिसिएटेड द एफर्ट ऑफ मिस्टर हेमल एंड एक्सेप्टेड हिम विथ ऑल हिज फॉल्ट, ठीक है ना, ये भी अच्छी चीज़ है। ही सडनली वांटेड टू इम्प्रेस मिस्टर हेमल विद द नॉलेज इन फ्रेंच, ठीक है। ही अंडरस्टूड व्हाई द विलेजर्स हैड कम टू द स्कूल, इस बात को भी उसको समझ आ जाता है। टू थैंक द मास्टर ऑफ हिज सर्विसेज, to show solidarity of the country that no longer was there, to express their repentance for not attending school and making themselves proficient in their language. Mr. Hamel lament and reflect upon the reason for the student deficiency in the language. Okay, फिर क्या होता है, the German will laugh at their inability to speak their language. फिर क्या है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर हैबिट ऑफ पोस्टपोनिंग लर्निंग टू, तुम्हारे सब किस लिए हुआ था, क्योंकि हम कल पे टालते रहे, कल हम सीख लेंगे। इट्स टू लेट टू मेक अमेंड्स, दैट इज देयर इज नो टाइम टू मेकअप फॉर देयर लास्ट टाइम, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। दे आर ऑल टू ब्लेम द सिचुएशन, वो सब सिचुएशन पे। पेरेंट प्रीफर सेंडिंग देम टू वर्क एट फॉर्म्स दैन टू स्कूल, पेरेंट्स भी क्या करते थे, बच्चों को सीखने की जगह पे कहाँ भेज दिया करते थे, काम पे भेज दिया करते थे। ही हिमसेल्फ सेंड देम टू वाटर, टीचर भी कहते हैं कि हम भी तुम लोगों को प्लांट में वाटर में क्या करने के प्लांट में वाटर मतलब डालने के लिए, वाटरिंग के लिए, फिशिंग के लिए जब हम जाते थे तो हॉलीडे डिक्लेयर करते, तो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। अच्छा, इसका थीम क्या होगा इस स्टोरी का, तो द स्टोरी ब्यूटीफुल हाईलाइट द ह्यूमन टेंडेंसी टू पोस्टपोन लर्निंग ऑफ थिंग फॉर वन फील दैट देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू सो। हम देखिए लोगों की एक क्या होती है, आदत होती है, स्टूडेंट स्पेशली आप लोग हैं और आप लोगों की भी आदत होती है, आज नहीं यार कल पढ़ लेते हैं, छोड़ो ना 1 साल का टाइम है, ऐसा थोड़े ना कि आज ही बोर्ड एग्जामिनेशन, बेटा नो, ये चीज़ हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। टुमारो पे हमें कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि नो हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, और यही गलती इसमें फ्रेंच भी किया रहता है। वन नेवर नो वैन द डूम्सडे विल डॉन एंड ब्रिंग एन इन टू ऑल आवर प्लान होप एंड एस्पिरेशन, यानी कोई नहीं जानता है कि कब वो डूम्सडे आएंगे और हम जितने भी ज़िंदगी के अपने प्लान कर रखे हैं सबके सब क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। द नेटिव ऑफ अल्सस रियलाइज देयर फॉली ऑफ नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू देयर स्टडी ऑफ फ्रेंच, यानी कि वो लोग इस बात को आज रियलाइज कर रहे हैं, अपने स्कूल डे में उन्होंने नहीं किया। सो दे बिकम विक्टिम्स ऑफ लिंग्विस्टिक चोनिज्म with the acquisition of their districts by Prussia. The story also brings to light a brutality of war which make man insensitivity to human feeling and sentiment. ठीक है, तो ये भी बताया गया यहाँ पे। अब एब्स्ट्रैक्ट बेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बेस्ट सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं करने के लिए, ठीक है। हम अभी क्या कर रहे हैं कि अभी हम आपको एब्स्ट्रैक्ट बेस्ट क्वेश्चन पे नहीं लेके जा रहे हैं, अभी हम क्या करेंगे कि हमारी जितनी भी क्लासेस होनी है सारे क्लासेस में जस्ट आई विल बी डू वन थिंग, कि अभी हम क्या करना है हमको कि आपको प्रिपरेशन कराना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी है, लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी भी क्वेश्चन को आपको देखना होगा तो यू कैन स्टॉप पॉज द वीडियो एंड यू कैन सी द आंसर, ठीक है ना।
लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अनसॉल्व है जो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे हाउ एंड वाई वाज मी एम हेमल ड्रेस डिफरेंटली दैट डे, यानी उन्होंने कैसे पहना था। तभी मैंने आपको बताया कि जो संडे ड्रेस होता था उसको उन्होंने पहन रखा था। ओके, तो दिस इज़ द वीडियो एंड वी हैव टू कवर 15 मिनट। तो वन चैप्टर आई हैव प्लान, नॉट आई विल गिव टू मोर देन 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट आई विल बी कवर्ड आर चैप्टर, ठीक है। 15-15 मिनट के वीडियोज़ में एक एक चैप्टर को कवर करेंगे, ताकि आपकी एनसीईआरटी आप ऑलरेडी पढ़ी ली होंगे, तो आफ्टर एनसीईआरटी यू विल बी कम हियर and you will be study about it, okay, and I hope you will be do better in your further examination, okay। so अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके टीचर ने आपके लिए कुछ वर्क किया है, सो मस्ट बी राइट, वही पुराना हैशटैग भाई इंग्लिश बाय अमरनाथ सर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।